सत्य चैतन्य। थोड़ा सा सत्संग का अर्थ समझ लेना जरूरी है। ये आपका रास्ता है, ये तो समझ में आना ही चाहिए। रास्ता ही नहीं पता हो तो पहुंचोगे कहाँ। सत्संग का अर्थ है सच्चाई का संग करना, और घना बड़ा इसका अर्थ नहीं है। केवल सच्चाई का अनुसरण करना, उसको सुनना, उसको पालन करना सत्संग है। और सत्संग बाहर नहीं है। पहली बात है सत्य का साथ करना, पालन करना सत्संग है। दूसरी बात है कि सत्संग बाहर नहीं है, सत्संग भीतर है। क्योंकि जो सत्य है वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। खुद आपकी आत्मा के रूप में विराजमान है, अखंड है, नित्य है, अमर है। आत्मा अंदर है, सत अंदर है, उसकी आवाज अंदर है। उसका सच्चाई से, ईमानदारी से पालन कर लें तो सत्संग हो जाएगा। ऐसा देखने में आ नहीं रहा मेरे को। सत्संग सुनते रहते हैं, लोग बाहर भटकते रहते हैं। कोई एक भी पालन कर ले तो समाज का भला हो सकता है। कोई एक भी पालन ना करे तो हमारी ड्यूटी है सत्संग करना। नहीं करे तो उसकी मर्जी है। एक बार की घटना है स्वामी दयानंद के जीवन की। लाहौर में सत्संग किया, बड़ा अच्छा सत्संग किया। सत्संग के बाद सभी उठकर चले गए। एक व्यक्ति वहां बचा। कहने लगा, महाराज मेरे को तो आपकी बात समझ में आ गई। तो स्वामी दयानंद ने पता है क्या उत्तर दिया कि एक को तो आई, एक को आने में मेरा जीवन सफल है, किसी को भी ना आए तो क्या करूं। तो ये तो बताना हमारा फर्ज है। सत्य अंदर है, आत्मा परमात्मा अंदर है, गुरु सतगुरु सब अंदर है। ये आपका आत्म रूप कोई सहज नहीं है। ये सर्वव्यापक आत्म चैतन्य की उपस्थिति है जो आप ही हो। केवल आपको सुन लो, आपका बेड़ा पार है। और कुछ मत करो, केवल अपने आप को सुन लो। कोई गलती ना कर सकोगे, कोई भटक ना सकोगे, किसी पाखंड में जा ना सकोगे। खुट्टा तो आपके अंदर है, बाहर क्यों ढूंढते हो। उस खुट्टे से बंध जाओ, उससे उल्लंघन ना करो। लेकिन काम बड़ा मुश्किल है। आदमी बिल्कुल देहलियों में खड़ा है, जैसे मकान की देहली होती है, बिल्कुल उस देहली में खड़ा है।
उस देहड़ी से बाहर तो संसार है, भीतर की ओर परमात्मा है, आत्मा है, तुम हो। देहड़ी से भीतर की ओर झांक के देखोगे तो तुम खड़े हो। तुम्हारी सजगात्मा, साक्षी स्वरूप परमात्मा, गुरु, सतगुरु, कुछ कहो, एक नित्य सत्य है। अगर अंदर को झांकोगे इसके आप दर्शन कर सकते हो। अगर अंदर को नहीं झांकते, बाहर को झांकोगे तो संसार खड़ा है, बाहर झांकोगे तो संसार है, अंदर झांकोगे तो आत्मा परमात्मा है। अब चुनाव आपने करना है और कोई करने वाला नहीं है। आपका विचार, आपका चिंतन क्या कहता है, उसका पालन करो। अगर सही से आप चिंतन करोगे, स्वतंत्र होकर विचार करोगे, तो तुम पाओगे कि अंदर वाले से ही जुड़ना श्रेष्ठ है। अंदर वाले से जुड़ गए तो बाहर वाला भी भरपूर है। अगर अंदर वाले से नहीं जुड़े, बाहर का कितना भी जोड़ लो वो अधूरा है। मूल बात है अपने आप से जुड़ना। बाहर क्या क्या कर रहा है आदमी, ठीक है, संसारिक आदमी है, बाहर धन दौलत जोड़ने में, मान सम्मान कमाने में, मान प्रतिष्ठा कमाने में उसकी रुचि है, बाहर की सुख सुविधा में उसकी रुचि है, ठीक है, वो तो उसका रुझान ही बाहर है। अगर जिसका भीतर भी रुझान हो और वो बाहर भी कोशिश करे, वो गलते रास्ते पर हो गया है। पता नहीं किस किस चीज को वो बाहर पूछता रहता है, क्या क्या पाखंड करता रहता है, क्या क्या धारणाएं पाल कर लेता है। जिसका लक्ष्य परमात्मा को खोजना है, अगर वो बाहर तलाश करता है, उसको बाहर कभी नहीं मिलेगा। ये उसका कसूर है। संसारी आत्मा कसूर नहीं है, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही है बाहर जाने का। और आध्यात्मिक होकर बाहर जुड़ता है, पाखंड में जाता है, वहां उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वो चूक जाएगा और कुछ नहीं। जैसे हम बाहर हमारी आशा लगी है, और नहीं तो हम इन वर्षों से, सालों से ही आशा जोड़ लेते हैं, समय से ही आशा जोड़ लेते हैं कि समय हमें कुछ दे देगा। और यह नया साल आपको प्रतीत हो रहा है कि आ गया है, ये खाली आपकी धारणा है। कोई साल न पुराना होता है न नया होता है, ये तो परिवर्तनशील अस्तित्व है। चाकरी गति में अपनी गति कर रहा है, आज गया सो कल आ जाएगा लौट कर। ये तो एक चक्कर में परिवर्तन हो रहा है, क्या नया है इसमें, क्या पुराना है। लेकिन आपकी धारणा है नया साल आ गया है, खुशियां लेकर के आया है, खुशहाल कर देगा। तो इस नए साल से भी आशा करते हो आध्यात्मिक होकर के क्या तुमको खुशहाल कर देगा? किसी को नहीं कर सकता है। ये नया है ही नहीं। तुम्हें होश होना चाहिए, ये तो एक ऐसा साल चढ़ गया है तुम पर, तुम्हारी उम्र को खत्म कर देगा धीरे धीरे। एक साल आपकी उम्र कम हो जाएगी। आपने चेतना चाहिए नया क्या आया है, ये तो हमारी जो उम्र है उसको काटने के लिए आया है, और हम खुश होते हैं नया कह करके। ये तो आपकी उम्र का एक साल घट गया आज, और आप खुश हो रहे हैं कि ये खुशहाली लेकर के आएगा। आप तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, एक एक साल आता है। तो मैंने समझना चाहिए ये कुछ नहीं आ रहा है, ये तो हमारी धारणा है कि कुछ नया आ गया है। हमेशा वही सूर्य निकलता है, हमेशा वही रात होती है। सारी प्रकृति अपने चक्कर में यूं की त्यों है। आप कुछ पुराना बना लेते हो, कुछ नया बना लेते हो, और इस दौर में अपने आप को भूल जाते हो। तो आदमी का ध्यान खुद पर नहीं है, अपने कर्म पर नहीं है, बाहर जुड़ता है। कुछ भी पाने के लिए बाहर जुड़ता है, और बाहर से वो मिल नहीं सकता जो आपका अपना है।